ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आए हुए सभी उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णविया तथा भगवत प्रेमी तथा भागवत प्रेमी सभी भक्तों के चरण कमल में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। साथ ही साथ जो पितृ पक्ष पर ये कथा हो रही है और सभी उपस्थित यहाँ पर जो भक्त गण है उन सबका हार्दिक स्वागत है। 3 दिवसीय ये भागवत सप्ताह है जो पितृ महिमा पर हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। और ये जो पितृ पक्ष है, ये जो 3 दिवसीय जो हमारी जो कथा है, आज इसका अंतिम सत्र है भक्तों। हमने गत सत्र में सुना था कि यदि हम कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं तो हमारे जो पितृ है वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पर साथ ही साथ जो कथा के आयोजक है
जो कथा का आयोजन करते हैं उसके पितृ तो पितृलोक में प्रसन्न तो होते हैं, साथ ही साथ नाचते भी है, और उन्हें भगवान का धाम, उनकी सदगति उनको प्राप्त होती है। भक्तों, आज हम सबका बड़ा ही भाग्य है कि ये जो भागवत सप्ताह है, जो सर्व पितृ मोक्ष के निमित्त ब्रज किशोर दास प्रभु जी तथा चंद्र कृष्ण दास प्रभु जी के द्वारा, जो भानुशाली परिवार है उनके द्वारा ये आयोजित की गई है। और ये 3 दिवसीय कथा का आज अंतिम सत्र है। तो प्रभु जी खूब खूब धन्यवाद ये भानुशाली परिवार तथा ब्रज किशोर और चंद्र कृष्ण प्रभु को, कि जिनके माध्यम से हमारी रति मति ये जो पितृ पक्ष है उसमें भगवान में लगी। गत सत्र में हमने सुना कि इस प्रकार से भगवान की भजन भक्ति करनी चाहिए। ये आखिर ये श्राद्ध सर्वप्रथम किसने किया, फिर कितने ऋण होते हैं हम पर। साथ ही साथ हमने गया का भी गत सत्र में महिमा गया की भी गाई, किस प्रकार गया का उद्भव हुआ, गया तीर्थ का, वो भी सुना हमने। और आज जो गया में जो वट वृक्ष, जिसे अक्षय वृक्ष कहते हैं, जो पीपल का पेड़ है, उसकी कुछ महिमा हम आज ये कथा का जो सत्र है उसको आरंभ करने से पहले सुन लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो पीपल का वृक्ष है उसमें विष्णु का वास होता है, और यहां तक कहा गया है कि साक्षात भगवान का ही रूप ये पीपल का वृक्ष है। भक्तों, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में इसे श्रेष्ठ देव वृक्ष कहा जाता है। और इसकी विधि विधान पूजन आरंभ हुआ तो हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर ये पीपल की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी है कि सोमवती अमास के दिन यदि कोई इस पितृ ये जो पीपल का पेड़ है इसकी यदि पूजा करता है तो साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा साथ साथ में हो जाती है, क्योंकि उस दिन विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ इस पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। पुराणों में पीपल के वृक्ष की बड़ी ही महत्ता बताई गई है। भक्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि मूल विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एवच। कहते हैं पीपल की जो जड़ है, मूल विष्णु स्थितो, यानी जड़, उसके मूल में भगवान विष्णु का वास है। और कहते हैं स्कंधे केशव एवच, उनकी जो तने हैं उसमें केशव का वास है। कहते हैं नारायणस्तु शाखास्तु पत्रेषु भगवान हरि। कहते हैं शाखाओं में नारायण का वास है और पत्तों में भगवान हरि का वास है। कहते हैं फले अच्युतो न संदेह सर्व देवे संवित। कहते हैं फलों में सब देवताओं के युक्त, देवताओं से युक्त भगवान अच्युत इसमें वास करते हैं। स एव विष्णु द्रुमम एव मूत्रो। कहते हैं कि ये साक्षात वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और कहते हैं महात्मा भी सेव इति पुण्य मूलम। कहते हैं कि महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। आगे कहते हैं यस्यास्त्र पाप सहस्त्र हंता। जो इसके आश्रय में आता है उसके सहस्त्र पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं भवेंत्रु नाम काम दुग्धो गुणाढ्य। कहते हैं कि ये जो वृक्ष है सभी कामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए भक्तों, ये स्कंद पुराण में कहा गया है पीपल की महिमा। ये पीपल साक्षात भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि पीपल को प्रणाम करने से, उनकी परिक्रमा करने से हमारी आयु है वो लंबी हो जाती है, हमारी आयु दीर्घ आयु हो जाती है, यदि पीपल की परिक्रमा करे और उनको प्रणाम करे। तो कहा गया है कि पीपल में पितरों का वास होता है, इसके लिए ये श्राद्ध पक्ष में पीपल को जल देना चाहिए ताकि जो पितृ है वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। भक्तों, यहां तक कहा गया है पद्म पुराण में कि ये जो पीपल का वृक्ष है उसमें सारे तीर्थ है वो निवास करते हैं। इसलिए मुंडन और संस्कार आदि क्रिया ये पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। भक्तों, वैज्ञानिक कारण अगर बताया जाए तो ये एक अनूठा वृक्ष है। उसमें 24 घंटे ये वृक्ष है वो ऑक्सीजन ही हमें देता है। इसके लिए कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे हमें आराम करना चाहिए, इस वृक्ष के निकट रहना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही शुभ माना गया है।
विश्वास ऐसा है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना करना और परिक्रमा करना और उसमें जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, जो निसंतान है उसे। और कहा जाता है कि उसे पुत्र उत्पन्न होता है, उसे पुण्य मिलता है, और अदृश्य जो आत्मा है वो तृप्त होकर सहायक बनती है इसमें से। पीपल के तने को चारों ओर कच्चा सूत का धागा लपेटने से हमारे मन में जो कोई भी कामना है वो कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान हरि का वास है भक्तों। ऐसे कहते हैं कि सूर्योदय के पहले पीपल के अंदर दरिद्रता का वास होता है, और बाद में जैसे सूर्य का उदय हो जाता है उसके बाद इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसके लिए सूर्योदय के बाद ही पीपल में जल चढ़ाना चाहिए भक्तों। ऐसा कहा गया है कि यदि पीपल को हम काटते हैं, पीपल के पेड़ को, वृक्ष को यदि कोई काटता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यहां तक भी ये कहा गया है कि ये इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि जो कुछ भी है वो सब औषधीय गुण युक्त है भक्तों। और कहते हैं पीपल की पूजा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी आयु दीर्घ आयु हो जाती है। इसलिए इसे विश्व वृक्ष, चैतन्य वृक्ष तथा वासुदेव भी कहा गया है भक्तों। मूलतः कहते हैं कि जब उसकी परिक्रमा करें हम, जब हम पीपल की परिक्रमा करते हैं तो एक मंत्र बोलना चाहिए। वो मंत्र है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपेण, अग्रत शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। इसका मतलब है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय यानी मूल में ब्रह्मा जी का वास है। मध्य तो विष्णु रूपेण, उसका मध्य भाग है वो वृक्ष का, उसमें भगवान विष्णु का वास है। और कहते हैं अग्रतः शिव रूपाय, कहते अग्रभाग में शिव जी का वास है। भक्तों ये सारी पीपल की महिमा है, उस पीपल के वृक्ष की महिमा है। और भक्तों ये पीपल का जो वृक्ष है वो पवित्र है, पूजनीय है, वंदनीय है हम सब वैष्णवों के लिए। क्यों? क्योंकि भक्तों भगवद गीता में भगवान ने कहा है अस्वस्थ हम सर्व वृक्षाणाम। भगवान ने कहा है सारे वृक्षों में जो अस्वस्थ, ये जो पीपल का वृक्ष हूं वो मैं हूं। ये पीपल के वृक्ष की यदि कोई वैष्णव पूजा करता है तो इसका एक और एकमात्र कारण है कि ये साक्षात कृष्ण का रूप है। भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं ये भक्तों। तो ये है पीपल की महिमा भक्तों, पीपल का जो वृक्ष है इसकी महिमा। अब हम हमारे सत्र की ओर बढ़ते हैं भक्तों, क्योंकि अंतिम सत्र है आज का। 3 दिवसीय हमें ये 3 दिवस का जो सत्र था उसमें सब भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब लोगों को जिज्ञासा है कि हमें कुछ न कुछ भगवान के बारे में सुने। भक्तों भगवान के बारे में सुनना ये सबसे बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का एक कार्य है। इसलिए जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है उसमें भी श्रवणम जो है वो सबसे प्रमुख बताया गया है। और हम सब लोग 3 दिवस से ये भगवान की जो कथा है उसका श्रवण करने में लगे हुए हैं। तो भक्तों चलते हैं कि किस प्रकार जब मृत्यु होने के बाद जीव की गति किस प्रकार होती है भक्तों। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो पाप करते हैं उसे नरक प्राप्त होता है, और जो पुण्य करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आखिर ये नरक क्या है? नरक का मतलब क्या है? नरक का अगर छंदी विच्छेद किया जाए तो नर यानी मनुष्य और क यानी कर्म। जिस प्रकार के कर्म करोगे उसी प्रकार से, अगर बुरे कर्म करोगे तो नरक जो है वो प्राप्त होगा। और भक्तों ये जो नरक है, स्वर्ग है, सिर्फ और सिर्फ हम नर यानी मनुष्य के लिए ही है, ये कोई भगवान के लिए नहीं है भक्तों। भगवान तो जो ये 3 गुण है, जो रज तम और सत्व गुण है, इसके परे है। इसलिए भक्तों ये बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है ये सब प्रकार की बातें सुनना और कहना दोनों। नरक आखिर क्या है? नर यानी मनुष्य, क यानी कर्म। मनुष्य जीव जिस प्रकार का कर्म करता है यानी पाप का कर्म करता है उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। इसलिए पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पाप कर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो पाप देखा जाए तो कई प्रकार के हैं, पर पापों की भी कैटेगरी की गई है, जैसे कि लघु पातक, महापातक और अधिपातक।
ये 3 प्रकार के जो जो पाप है उसके अंदर सारे जो पाप है वो सम्मिलित हो जाते हैं। इन सभी पापों की क्रिया करने से हमें नरक की गति मिलती है। और भक्तों, जब नरक में जब जीव जाता है तो विविध प्रकार की यातना भोगता है। वो यातना कष्ट से जो जीव है बड़ा ही तड़पता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस नारकीय स्थिति का वर्णन करते हैं। ऐसा कहा जाता है 28 नरकों का वर्णन उन्होंने किया था वहां पर। कहा जिस प्रकार से जो कोई भी पाप करने वाला पापी जीव विभिन्न विभिन्न नरकों में उसकी यातना भुगतनी पड़ती है उसे। ये 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। ऐसे देखा जाए तो टोटल 36 प्रकार के नरक है। पर जब नरक की बातें कर रहे थे तब परीक्षित महाराज ने कहा कि बस अभी बहुत हो गया। परीक्षित महाराज के रोंगटे खड़े हो गए उस 28 प्रकार के नरक का वर्णन सुनते सुनते। और बाद में उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया सुखदेव गोस्वामी, अब मुझे भगवान की कथा, उस कृष्ण की कथा सुनाइए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 3रे अध्याय में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विबुड़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्ये। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति ये समझता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियामक सिद्धांत नहीं है इस जगत का, और बेफाम वो पाप करने लगता है। पर वास्तव में वो अहंकार के वश वो जीव अपने आप को कर्ता समझने लगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्ये। वो मानने लगता है कि सारा कार्य मैं ही करने वाला हूं, अपने आप को कर्ता समझने लगता है और पाप की ओर बढ़ते रहता है और निरंतर पाप करते रहता है। और भक्तों, पाप कर्म करने के कारण जन्म जन्मांतर वह अनेकों नारकीय परिस्थितियों से गुजरता है। ये प्रकृति तथा धर्मराज के नियमों के विरुद्ध जाकर वो दंड का अधिकारी बनता है। भक्तों, कल ही हमने सुना कि 3 प्रकार के जीव है उसकी गति होती है। सबसे पहले है जो प्रथम है जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, दूसरे है जो पुण्य आत्मा होते हैं, और तीसरा है जो पापी आत्मा होते हैं। भक्तों, पहला जो है जो प्रथम उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनका तो जीवन कैसा होता है, जब ये प्राण शरीर से निकलते हैं तो कहते हैं अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति न अस्ति अत्र संशय। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम, यदि कोई मेरा स्मरण करता है और इस देह को त्याग करता है तो तुरंत ही मेरे धाम को प्राप्त होता है, उसमें रत्ती भर का भी संशय नहीं है। न अस्ति अत्र संशय, भगवान कहते हैं। इस पे कुछ लोग दावा भी करते हैं कि भगवान ने ही भगवत गीता में कहा है कि अंत काल आएगा तभी मुझे याद करना है। बताओ, ये अपनी बुद्धि लगाते हैं सब लोग। कहते हैं भगवान ने कहा है, कहा है? भगवान ने तो ये कहा है अंत काल मुझे याद करो। पूरा जीवन याद करने की जरूरत नहीं है। अंत काल यदि कोई मुझे याद करेगा तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान ने ये कहा है, इसलिए हम तो भगवान को अंत समय याद करेंगे। पर भक्तों, अंत समय जब पूरा जीवन भोगा है, ये जीवा कभी हरि का नाम नहीं लिया है, ये कान ने कभी हरि की कथा नहीं सुनी है, ये हाथों ने कभी भक्तों की सेवा नहीं की है, वो अंत समय सिर्फ और सिर्फ इस संसार के भौतिक जगतों का जो भौतिक विषय है उसका ही स्मरण कर पाएगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा। इसलिए ये मत समझना कि भगवान का अंत समय, यदि भगवान का नाम अगर हमें याद आ जाए तो समझ लेना कि जीवन में हमने भगवत कार्य अनेकों किए हैं और भगवान प्रसन्न है हम पर, जिनके कारण अंत समय हमारी जीवा पर उनका नाम आ रहा है। बड़ी कृपा होगी भगवान की, इसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना होगा। ये पाप जो है ना, पाप हम करते हैं, ये पाप पे रोक कैसे लगे, इसके लिए भगवान के भक्तों से मिलना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, हरि कथा सुननी पड़ेगी और इस जीवा पर भगवान का नाम लाना पड़ेगा। तब जाके अंत समय हमें विष्णु दूत लेने के लिए आएंगे और भगवान के धाम प्राप्त करवाएंगे। हमें यम के दर्शन नहीं होंगे यदि ये जीवा ने यदि भगवान का नाम लिया है तो। भक्तों, इसलिए जो प्रथम कोटि के, जो उच्च कोटि के जो भक्त है,
वो भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम लेते लेते अंत समय वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं वो उसे पुण्य आत्मा कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोग भोगना चाहते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, अस्पताल खुला देते हैं, बहुत सारे पुण्य के कर्म करते हैं। उनका लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। हमने कल ही सुना कि स्वर्ग में क्या है, भोग बड़े हैं। बड़ा ही विशाल स्वर्ग है भक्तों। पर ये नहीं जानते कि जब ये पुण्य का जब उदय होता है तब स्वर्ग तो प्राप्त होता है, पर जब वो भोग भोगेंगे स्वर्ग का तो धीरे धीरे हमारे पुण्य है वो भी क्षीण होने लगेंगे। और जब हमारे पुण्य जो है वो क्षीण हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। भगवान कहते हैं कि तुरंत ही तुम्हें पुनः इस जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार के लोग हैं, पुण्य आत्मा में। पुण्य दान इसके लिए करते क्योंकि उनकी कामना है स्वर्ग को प्राप्त करने की और स्वर्ग में जाके वहां भोग भोगने की। पर इसमें दूसरे प्रकार के भी पुण्य आत्मा होते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान का भजन भक्ति करते हैं, पर भक्ति जो है वो अधूरी रह जाती है उनकी अधूरी भक्ति के कारण और पूर्व के जो कर्म है उसके कारण उनकी जो गति है वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो असफल योगी और पवित्र आत्माएं होती है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को कहते हैं कि प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमंत नाम गुहे योग भीष्ट अभिजायते। भगवान कैसे कहते हैं कि ऐसे असफल योगी तथा पवित्र आत्माओं को पहले तो मैं स्वर्ग के और उच्च लोक के भोग भोगवाता हूं और बाद में फिर उसे इस पृथ्वी पे जब पुनः जाते हैं तब उसे मैं सूची नाम श्रीमंत नाम गुहे कोई ब्राह्मण या उच्च कुल में उसे जन्म देता हूं ताकि वो बाकी की जो भक्ति है वो पूर्ण करके उस जन्म में मेरे धाम को प्राप्त हो जाए। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग भक्तों जिसे पुण्य आत्मा कहते हैं। एक जो है जो स्वर्ग की कामना करते हैं और दूसरे जो है जो उनकी भक्ति अधूरी रह गई है तो भक्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान उन्हें पुनः इस धरती पर भेजते हैं और अधूरी भक्ति पूर्ण करके पुनः भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और भक्तों जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो है पापी जीव, जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और साथ ही साथ जीवन पूरा है वो स्वार्थ से जीते हैं। भगवान को मानते नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। ये जीवा की तृप्ति के लिए आखिर देखा जाए तो जीवा मिली किसके लिए है? ये जीवा मिली है भगवान का नाम लेने के लिए। ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, ये हाथ मिले हैं वो भगवान के भक्तों की सेवा करने तथा मंदिर मार्जनादेशु मंदिर का मार्जन करने के लिए। और ये लोग ये जीवा की तृप्ति के लिए बड़े बड़े पाप करते हैं और पाप के भागी बनकर नरक के भागी बनते हैं लोग। उन सभी को नरक की प्राप्ति होती है। ये जो नरक की प्राप्ति का जो पाप का जो उद्गम स्थान है ना, सबसे पहले है आहार से, खाने से होता है। ये भोजन से सबसे पहले पाप शुरू होता है भक्तों। इसलिए भगवान कहते हैं भुजन्ते तु अधम पापा ये पचन्त्यात् आत्म कारण। जो लोग मुझे भोग धराए बगैर जो भोजन करते हैं वो साक्षात पाप को खाते हैं। भुजन्ते तु अधम पापा, वो साक्षात पाप को खाते हैं भक्तों। और ये जो पाप की शुरुआत है वो कैसे भी करके ये भोजन से शुरू होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कोई भी यज्ञ हो, कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेवच। कोई भी यज्ञ हो या कुछ भी हो उसका भोक्ता मैं हूं। यानी सबसे पहले मुझे अर्पित करो भोजन और उसके बाद वो भोजन को ग्रहण करो। भक्तों जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते बनाते हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वो विचार के कारण वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसके कारण जो भोजन बनाते हैं उसमें दोष लग जाता है। और जब ये भोजन जो दोष युक्त है पर जब मेरे ठाकुर जी के सामने, मेरे कृष्ण के सामने जब रखा जाता है तब भगवान अपनी अमित दृष्टि से उस भोजन के सारे दोष है उसको निकाल देते हैं और वो जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है और बाद में वो प्रसाद के रूप में हम सब लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं जैसे आहार ऐसे विचार। भक्तों इंद्रिय तृप्ति के लिए नॉनवेज खाते हैं, अब एक बेजुबान प्राणियों का, निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं
और क्या कहते हैं, हम एनिमल लवर है। एनिमल लवर है आप लोग, तो आपकी प्लेट में तो वही एनिमल को आप काट के भून के खा जाते हो, और अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं सब लोग। बताइए, जब एक निर्दोष प्राणी को काट कर आप लोग खा जाते हो, तब दया जैसी चीज हमारे हृदय में बचती ही नहीं है। और दया धर्म का मूल, ये दया है वो धर्म का मूल है, तुलसीदास जी कहते हैं। और जब निर्दोष प्राणी को मारते हैं, तब इस हृदय से हमारी दया मर जाती है, और ये खाने से हम लोग पाप की शुरुआत करते हैं। ये आखिर सब कुछ है क्यों? ये है जीवा की तृप्ति के लिए भक्तों। जीवारे लालसा इति उति थाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। कहते हैं जो जीवा के अपने उदर के जो आसक्त होता है, वो कभी भी मेरे कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसके लिए खाना, ये भोजन है वो बहुत ही जरूरी है भक्ति के जीवन में भक्तों। धर्म के मार्ग पर चलना है तो आहार बड़ा ही काम का है, और बड़ी ही काम की वस्तु है। यदि आहार हमारा बराबर नहीं होगा, तो हमारा मन कभी भी भगवान के नाम पर और भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा भक्तों। इसलिए जितना हो सके उतना खाना, जो भोजन करते हैं उसको सर्वप्रथम भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, और बाद में प्रसाद के रूप में हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। ये बड़े बड़े लोग आजकल ये जो नॉनवेज काट काट के खा जाते हैं, ये कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि अंडा जो है ना वो तो वेज है, नॉनवेज नहीं है। आजकल नई एक प्रथा चली है, अंडा है वो नॉनवेज नहीं है, वेज है। और भक्तों, हमारे कपिल मुनि भगवान के जो अवतार है, वो कहते हैं कि जिस दिन उसमें बीज का जो आरोपण होता है, उसी वक्त उसमें जीव आ जाता है भक्तों। अपनी जीवा की तृप्ति के लिए हम किसी के अंडे खा जाते हैं भक्तों। और जो भगवान का भक्त कैसा होता है, तो भगवान भगवत गीता में 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो हस्तनी गवि सुनी च एव स्वपाके च पंडितो समदर्शनी। जो भगवान कृष्ण का भक्त है, उसके लिए तो गाय, बाद में हाथी और कुत्ता, या फिर चांडाल परिवार का भी क्यों ना हो, वो सब एक समान दिखता है। उसमें सब में वो भगवान को देखता है। ये है भगवान का शुद्ध भक्त। सिया राम मई सब जग जानी, सिया राम सब सामने जो भी व्यक्ति है, या चाहे वो पशु हो या कोई मनुष्य हो, सब में भगवान राम, सीता और राधा और कृष्ण का दर्शन करता है। ये है वास्तविक भक्त भक्तों। बाद में क्या करता है, आहार खाता है सब ऐसे गलत नॉनवेज, और बाद में उसकी जीवा है वो भगवान के नाम में तो नहीं लगेगी, कहां लगेगी? झूठ बोलने में लगेगी। और बाद में दूसरे झूठ बोल के धन ले किसी का लेगा, माता पिता पति पत्नी समाज सबसे झूठ बोलेगा, और निरंतर पाप करते जाएगा। और इस प्रकार के पाप करते करते वो नरक का भागी बनेगा भक्तों। इसलिए सनातन धर्म में जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है, इसके लिए प्रायश्चित की विधि है। ये प्रायश्चित बहुत जरूरी है, इसी जन्म में कर लेना चाहिए। अगर कोई अपराध हुआ है, पाप हुआ है, तो इसी जन्म में प्रायश्चित कर दे, तो आने वाला जो जन्म है वो सुधर जाता है। इधर वही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी भक्तों हमें। आने वाला जो जन्म है वो सुधरना है, तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा भक्तों। जाने अनजाने में परीक्षित महाराज से कोई अपराध नहीं हुआ था, फिर भी श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष बचे हैं, 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, अपना जीवन सुधारने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए परीक्षित महाराज ने अपना सब कुछ त्याग दिया। जन्मेजय को अपना सिंहासन राजा बनाकर वो वन की ओर निकले। सब लोग ने कहा कि वे क्या करेंगे। उन्होंने सभा बुलाई और कहा कि मेरे जीवन में सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं, क्या करना चाहिए। सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे थे। किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ये सब करके तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर मुझे तो भगवान कृष्ण का वैकुंठ धाम चाहिए, ये स्वर्ग नहीं चाहिए। ये है भक्तों। इसके लिए उन्होंने गंगा के तट पर क्या संकल्प लिया? गायत्र विष्णु गाथा। मैं भगवान कृष्ण की कथा सुनूंगा, गायत्र विष्णु गाथा। और भगवान की कृपा से उस वक्त सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। 7 दिन गंगा की अविरत धारा की तरह वो कथा चली, और परीक्षित महाराज को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। वो 7वें दिन वो तक्षक नाग आए और परीक्षित महाराज को डसे। उसके पहले तो परीक्षित महाराज भगवान के धाम को प्राप्त हो गए थे।
ये है वास्तविक भक्त, जो इसी जन्म में प्रायश्चित करता है, पर जिसे पता हो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हमने गत सत्र में ही सुना था कि धर्म क्या है। वेद पर्ण ही तो धर्म, ही अधर्म तत् विपर्यय। जो धर्म में, जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, और जो वेदों से विपरीत है वो सब अधर्म है। धर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अधर्म करोगे, पाप करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी भक्तों। इसलिए हमें सुखदेव, हमें परीक्षित महाराज जैसे बनना चाहिए, वो दुर्योधन की तरह नहीं बनना चाहिए। दुर्योधन तो क्या कहता है पता है, महाभारत में उसे कहा कि क्या जब जब पांडवों ने, जब कृष्ण जब पांडवों के दूध बनकर गए, तब क्या मांगा था कि सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दे, और ये पूरा युद्ध है वो नहीं होगा, सिर्फ 5। तब उन्होंने उसने क्या कहा कि सुई के नोक बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा इस पांडवों को। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुझे पता नहीं धर्म क्या है? तब दुर्योधन क्या कहते हैं, ये जो दुर्योधन कहते हैं ना, वो हम लोग हैं। ये दुर्योधन में और हमारे में कोई फर्क नहीं है भक्तों। दुर्योधन क्या कहता है, जानाति धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, मगर धर्म का जो कार्य है ना, वो करने में मेरी रति मति नहीं लग रही। मैं जानता हूं धर्म क्या है, वैसे हम जानते हैं धर्म क्या है, पर जिस हिसाब से हम माया के बंधन में, हम इस भौतिक आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं, इसके कारण धर्म को जानते हुए भी हम धर्म नहीं करते हैं। धर्म के कार्य में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं होती है। दुर्योधन कहता है जानाति धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाति अधर्म नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि ये पाप है, ये अधर्म है, फिर भी मेरा मन है उसको बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। हम सब लोग ये है, नहीं पता है हमें कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, सब पता है। फिर भी इस भोगों में इतने आसक्त है भक्तों कि हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम लोग पाप कर बैठते हैं। यहां पर भी दुर्योधन क्या कहता है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरा मन है वो धर्म में नहीं लग रहा है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, फिर भी मैं उसमें से निवृत्ति नहीं हो सकती है मेरी। भक्तों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है ना, तब शरीर का जो पापी मनुष्य होता है, जो ये पाप करता है, पाप करते 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 इतना पापी हो जाता है कि जब अंत समय आता है और जब मृत्यु का समय आता है, तब उसके शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। और जो पुण्य आत्माएं होती है, उसके शरीर का तापमान बढ़ता है पर कंट्रोल में रहता है। पर जो पापी मनुष्य है, उसका जो जो तापमान है वो बहुत बढ़ता है भक्तों। पुण्य जो आत्मा है वो सुख पूर्वक मरते हैं, उन्हें पीड़ा नहीं होती है, शरीर ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। और उसके विपरीत जो पापी जीव है, जिन्होंने पूरा जीवन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाप किया है और भोग भोगे हैं, उन्हें हजारों लाखों बिच्छुओं का जो डंक का जो दर्द है ना, वो महसूस करते हैं। और उस वक्त उनकी चेतना है वो लुप्त हो जाती है। जीवन में किए गए हुए सारे पापों का उनको एक रील, उनको एक पिक्चर दिखाया जाता है। और उस समय वो यम के 3 दूत उसको लेने के लिए आते हैं भक्तों। ये मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, ये साइड पे ये तीन जो दूत है वो यम के लेने के लिए आते हैं। और उनके पास मृत्यु का पास रस्सी होती है, और जब वो पापी जीव के गले में डालते हैं और उसके जो प्राण है वो खींच लेते हैं भक्तों। प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि 3 ही क्यों दूत आते हैं? 4 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, ये 3 ही क्यों आते हैं? क्योंकि भक्तों, हमने हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म किए हैं, और ये 3 प्रकार से जो कर्म होते हैं, 3 इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, उसी के हिसाब से हमें पुण्य और पाप का हिसाब मिलता है। ये तीन प्रकार से हम लोग हमारे जीवन में कर्म करते हैं। सबसे पहला है वाचा से। किसी का वाचा से हम लोग किसी की गुणानुवाद में हमारी वाचा लगाए, किसी के गुणगान गाए, तो हमें पुण्य मिलता है। पर वही वाचा यदि हमें किसी के ईर्ष्या में और निंदा में यूज करते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए कहते हैं वाचा, मन और शरीर, ये तीनों से हम लोग ये सारे कर्म करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इसके लिए जब मृत्यु का समय आता है, तब पापी जीव को लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं।
और बड़े ही भक्तों भयानक होते हैं, बड़े ही भयानक होते हैं। पापी जो मनुष्य, पापी जीव है, जब उनको देखता है तो मल और मूत्र का त्याग कर देता है भक्तों। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नव द्वारे पूरे देई। इस ये जो भौतिक शरीर है, जो पंच महाभूतों से बना है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये पंच महाभूतों से बना हुआ इस शरीर में 9 द्वार है। कितने द्वार है? 9 द्वार। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि 9 द्वारे पूरे देई। 9 द्वार है इस भौतिक शरीर में। 2 हमारी आंखें, 2 हमारे नथुने, और साथ ही साथ 2 कान, 1 मुंह, गुर्दा तथा उपस्थ। इन 9 प्रकार के द्वार है जहां से प्राण निकलते हैं भक्तों। और जिन्होंने पूरे जीवन में पुण्य का काम किया है, उनके जो प्राण है वो ऊपर के छिद्रों से, ऊपर के द्वारों से निकलते हैं। और जिन्होंने भक्तों जीवन में बड़े ही पाप किए हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, कभी भक्तों का संग नहीं किया है, कभी कथा नहीं सुनी है, उन सब को, उन सब पापी जीवों के प्राण है वो नीचे के द्वार से निकलते हैं भक्तों। और उस वक्त पापी जीव, जब ये 3 भयंकर डरावने, जब ये यमदूत आते हैं अपने पास, गले में वो रस्सी डालते हैं, तब ये जो जीव है चिल्लाता है, अपने स्वजनों को पुकारता है। पर जब वो रस्सी टाइट करते हैं, जब गले में बराबर फंस जाती है, चाहते हुए भी वो गले से एक आवाज उसकी नहीं निकलती है भक्तों। स्वजनों को पुकारना चाहता है पर पुकार नहीं सकता है, और वो रस्सी इतने जोर से खींचते हैं, तब उस पापी जो जीव है उसकी आत्मा को उसमें से खींच निकाल लेते हैं, और कुछ बोल नहीं पाता है। लाखों करोड़ों बिच्छू का डंक जो होता है, उसकी वेदना उसको उस वक्त सहन होती है। इसलिए भक्तों, पाप करने से पहले 1 बार नहीं 100 बार सोचना। भक्तों, हमने हमारा ऐसा भाग्य है कि हम सब ने ये जो ग्रंथ है, भगवत गीता है, भागवत है, वो सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो भक्तों, हमने पढ़ा है, हमने सुना है। इसके लिए भक्तों, जब कभी भी पाप में हमारा मन या हमारी वृत्ति जाए, तब भगवान कृष्ण को याद कीजिए, कृष्ण को याद कीजिए। और इस यातना को भी हमने सुना है आज, उसको भी याद करना कि यदि पाप करेंगे तो जब ये 3 दूत जो आएंगे लेने के लिए, तब हमें बड़ा ही कष्ट होगा। अगर हमने पुण्य किए हैं तो हमें ये 3 दूत यम के दूत नहीं लेने आएंगे, हमें तो ये 4 विष्णु के दूत लेने के लिए आएंगे, जो यहाँ पर है। यहाँ कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे है। 4 भगवान के दूत आते हैं, वो बिल्कुल भगवान के जैसे ही लगते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पीतांबर धारी वो जो 4 भगवान के दूत आते हैं, हमें अपने भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करवाते हैं। और ये जो अनुभव है ना, हम सब ने किया है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग कितनी बार हम लोग मरे हैं, और हर बार हमने इस यातना को अनुभव किया है। यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, वो सब लोग मरे हैं, और सब लोग ने पाप किया है। इसके लिए तो आज धरती पे है हम लोग, इस मृत्यु लोक में है हम लोग। यदि हमने पाप नहीं किया है, कोई लोग कहता है ना कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो पाप किया है, इसके लिए तो तुझे मनुष्य शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर तुझे इस मृत्यु लोक पर मिला है। यदि हमने पाप हमारे नहीं होते तो हम भगवत धाम में होते, इस मृत्यु लोक पर ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में नहीं फंसते भक्तों। इसलिए जब ये मृत्यु की जो दुखद परिक्रिया है, वो हम सब लोग ने अनुभव की है भक्तों, क्योंकि हम सब लोग कई जन्मों से, पूर्व कई जन्मों से हम लोग मरे जा रहे हैं, और बार बार जन्म लिए जा रहे हैं। जब आत्मा इस शरीर से निकाली जाती है, तब बड़ा कष्ट होता है। जो पापी आत्मा है, उसे सूक्ष्म शरीर में रखा जाता है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? 2 प्रकार के शरीर है भक्तों, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर है ये 5 महाभूतों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत से जो शरीर बना है, वो शरीर है स्थूल शरीर। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर है जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। भक्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उसका 12वां और 13वां की जो प्रक्रिया है, वो क्रिया जब खत्म हो जाती है, उसके बाद जब वो पिंडदान होता है, तब ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको एक आवरण मिलता है, और बाद में उस सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके वो आगे की जो यात्रा है यमलोक तक पहुंचने की, वो उसकी शुरू होती है भक्तों।
भक्तों, ये जो शरीर, जब ये सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है आत्मा को, तब आगे की जो यात्रा है वो प्रारंभ करती है 13वें या 12वें दिन के बाद भक्तों। और बाद में वो जो यात्रा है वो यमलोक यानी संयम मणि जिसे कहते हैं पूरी, संयम मणिपुरी, वहां तक वो यात्रा शुरू होती है। और ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक से उस यमपुरी का जो डिस्टेंस है वो है 86,000 योजन भक्तों, 86 योजन। पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर और ये जो यमपुरी है वो स्थित है। 88,000, अरे 86,000 योजन, यानी एक योजन यानी 8 मील, यानी कितने हुए? 6,88,000 मील हुए, वो डिस्टेंस है। अगर किलोमीटर में किया जाए तो 11,07,680 किलोमीटर दूर है ये मृत्यु लोक से यमपुरी भक्तों। यमलोक जो है इतना दूर है, 11,07,680 किलोमीटर। भक्तों, उस जीव को प्रतिदिन एक कोठा दिया जाता है कि उतना तो उसे चलना ही है। जैसे कि हम कोई ट्रेन में बैठते हैं, यात्रा करते हैं, तब हमें पता होती है कि ये ट्रेन जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है वो कितने किलोमीटर के अंतर पे है, फिर वो कितनी स्पीड से चलेगी, फिर कितने स्टेशन उसमें आएंगे, और साथ ही साथ जब बड़े बड़े स्टेशन आएंगे तब वो वहां पर रुकेगी और ज्यादा देर तक रुकेगी, और पानी, साफ सफाई और उसमें भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक उसी प्रकार मरने के बाद ये जो आत्मा है, जो ये सूक्ष्म शरीर है, वो कहां कहां रुकेगा, कौन से स्थान पर, कौन से स्टेशन पे रुकेगा, ये 13वें दिन के बाद उसकी यात्रा शुरू होती है भक्तों। और जीव यमलोक तक पहुंचने के लिए उसको 348 डेज लगते हैं। कितने? 348 डेज। और 348 डेज यानी दिन का उनको 247 योजन चलना है। यानी अगर किलोमीटर में अगर कहे तो 1977 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है भक्तों। आप सोचो कि जब हम कार्तिक महीने में हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो वृंदावन की परिक्रमा, फिर हम गोवर्धन की परिक्रमा हमें करनी होती है चल के, तो नानी याद आ जाती है, पैर दर्द होने लगता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, और रिक्शा कर लेते हैं और रिक्शा में ही वो परिक्रमा कर लेते हैं। पूछते हैं कि आज परिक्रमा कर ली? ठीक है, आज तो सुबह में मैं गई थी या गया था, रिक्शा की और 1 घंटे में परिक्रमा करके आ गई या आ गया। वास्तविक परिक्रमा किसे कहते हैं? जब हम चल के भगवान को याद करके, भगवान का नाम लेते हुए, भक्तों के संग में जब हम वो परिक्रमा करते हैं, तब उसका वास्तविक फल है जो हमें प्राप्त होता है। इसलिए उस वक्त तो हम कह सकते हैं, उस वक्त तो सुविधा है हमारे पास कि वहां पर रिक्शा मिल रही है और रिक्शा पैसा देकर करके हम परिक्रमा कर लेंगे। पर भक्तों, यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं है भक्तों। ये जो 348 डेज का जो यात्रा का जो सफर है, वो भक्तों 247 यानी 1977 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है। ये सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर से कई गुना ताकतवर होता है, इसके लिए ये चल लेता है ये रोज का इतना जो किलोमीटर है। वो पुण्य आत्मा और पापी आत्मा दोनों को चलना है, पर दोनों के सफर में कुछ अंतर है भक्तों। जैसे पुण्य आत्मा के लिए भी ये 348 डेज में ये सफर उनको तय करना है, पर उनके लिए सुख और सुविधा दी जाती है क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं, भगवान का नाम लिया है, भक्तों का संग किया है, इसके लिए उनको सुख तथा सुविधा उपलब्ध की जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैं दूं कि भक्तों, जैसे कि राजधानी ट्रेन है, यदि हम उसमें सफर करते हैं तो कितने कंफर्टेबली सफर करते हैं। एसी चालू होता है, समय पर सूप आता है, समय पर नाश्ता आता है, समय होने पर वहां पर भोजन भी दिया जाता है, और भोजन सब कुछ हो जाए उसके बाद आइसक्रीम भी दी जाती है। और आइसक्रीम तो हम लोग क्या करते हैं, वापिस 1-2 और भी मांगते हैं। ये सारी फैसिलिटी है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर, तकिए, चद्दर, कंबल सब कुछ दिया जाता है। और ये जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा जो है वो सुख पूर्वक और आरामदायक, और वो भी फास्ट गति से हम लोग सफर और उसकी यात्रा है वो पूर्ण करते हैं। ये जो यात्रा है वो इसी प्रकार, जो पुण्य आत्मा है उसकी यात्रा इसी प्रकार होती है, सुख पूर्वक तथा सुविधा पूर्वक उनकी यात्रा पूर्ण होती है। ये 348 डेज की भक्तों। पर भक्तों, जो पापी आत्मा है भक्तों, जो पापी आत्मा है
वो तो बड़े ही दुखी हो। जैसे कि वो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है, किसी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एक सीट पर 5-5 6-6 जन लदे हुए रहते हैं, पसीना बहते रहता है, पंखे चलते नहीं चलते, सारी असुविधा होती है, दुख मिलता है, उसमें कष्ट मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पैसेंजर ट्रेन में हमें कष्ट होता है, उसी प्रकार जो पापी जीव है, जिसने जीवन में पाप किया है भक्तों, उसे वहां पर ये 348 डेज पहुंचने के लिए बड़े ही कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। पर जो पुण्य आत्मा है, जैसे हमने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस में जो सफर करता है और पैसेंजर में जो सफर करता है, ये दोनों का अंतर है भक्तों। इसमें जो पुण्य आत्मा होता है, उनका जो सफर है वो सुख सुविधा से निकलता है, और जो पापी जीव है, उनका जो यात्रा करने का जो है वो बड़ी ही कष्टदायकता से पूर्ण होती है। और ये जो यमलोक है भक्तों, संयम मणि पूरी नगरी जिसे कहते हैं, वहां पर जीव पहुंचते हैं तो उसके रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं। कितने? 16 स्टेशन आते हैं उसके रास्ते में। वो यहाँ पे 348 डेज जब उनको मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने के बीच में 16 स्टेशन आते हैं। तो भक्तों यही कहूंगा कि जीवन में यदि भगवान का नाम लेंगे, यदि इस जीवा पे भगवान का नाम, कानों से भगवान की कथा सुनेंगे, तो हमें वो राजधानी एक्सप्रेस मिलेगी, पैसेंजर एक्सप्रेस नहीं मिलेगी। इसके लिए जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो भक्तों, जितना हो सके उतनी जीवा पर भगवान का नाम और कीर्तन करते रहो। तो भक्तों इसी प्रकार यदि हमारा जीवन यदि हरि नाम में निकलेगा, तो भक्तों कभी भी हमें उस यम के दूतों के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। और भक्तों हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। ये यम का जो मार्ग है भक्तों, ये जो कष्ट वाला मार्ग है, वो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कष्टदायक है भक्तों। ये पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से जब हम यम लोक तक पहुंचते हैं तो रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं भक्तों। उसमें सर्वप्रथम जो स्टेशन आता है उसका नाम है याम्यपुर। क्या नाम है? याम्यपुर। जहां जीव 18वें दिन वहां पर पहुंचता है, और वहां पे पुष्प भद्रा नाम की एक नदी है और बड़ा ही वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की छाया में जो पुण्य आत्मा है उसे बिठाया जाता है। बाकी देखा जाए तो उस याम्यपुर का जो रास्ता है उसमें बड़ा ही कष्ट है। वहां पर एक नहीं 10-10 सूर्य है भक्तों, और एक सूर्य की तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। यानी समझ लो कि 10 सूर्य मिलके 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहां पर होता है। और भक्तों ये जो पापी आत्मा है उसे वहां पर नंगे पैर चलाया जाता है। इसलिए जीवन में पाप करने के समय सोच लेना कि यदि पाप कर रहे हैं तो उस वक्त तो हमें बड़ा ही आनंद है, पर मृत्यु के बाद भक्तों बड़ा ही कष्ट है, बड़ा कष्ट है। नंगे पैर चलाया जाता है, चलाया नहीं दौड़ाया जाता है, और रुकता है तो कोड़े और दंडे बरसाए जाते हैं उस यमदूत के द्वारा। और ये यमदूत है ना, वो कोई यहाँ के लोगों जैसे नहीं है। एक आदमी था, यमदूत उसको पीट रहा था, तो यमदूत को कहा कि देखो इतना मुझे मारो मत, एक काम करता हूं, मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप बोलो कितने का आरटीजीएस करके दे दो। और यम ने सुना तो यम जो 4 डंडे दे रहा था उसकी जगह पर 8 डंडे देने लगा। भक्तों वहां पर ये सब मनी, यहाँ के जो पैसे हैं ना, वो यहीं छूट के रह जाने वाले हैं, ये हमारे साथ में आने नहीं वाले हैं। पर यदि हरि नाम लिया रहेगा भक्तों, तो हरि नाम है जो मरने के बाद भी हमारे साथ में चलता है। और वो हरि नाम जीते जी तो हमारी रक्षा करता है, पर मृत्यु के बाद भी हमें उस यम के दंडों से, यम के दूतों के दंडों से हमारी रक्षा करता है। इसके लिए भक्तों जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात खिली न खिली, विंध्याचल की मंद लहर सुगंध समीर फिर चली ना चली, रटले हरि जीवहा कृष्ण का नाम अंत समय तू हिली ना हिली। अरे ले लो जितना कृष्ण का नाम मिल रहा है उतना, जितना मिल रहा है उतना कृष्ण का नाम ले लो, क्योंकि अंत समय यही काम हमें, यही नाम है वो हमें काम में आने वाला है। जीते जी तो काम में आएगा, पर मरने के बाद भी हमें ये नाम है जो हरि नाम है हमारी रक्षा करेगा। बिना छाव इतनी कड़कती धूप में बिना चप्पल दौड़ाया जाता है उस पापी जीव को। उस वक्त बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही कोसता है अपने आप को कि मैंने शायद इस पृथ्वी पे जो मनुष्य जीवन मिला था, जो दुर्लभ है, हमने कल सुना था
वो दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर दिया। उस वक्त बड़ा कोसता है अपने आप को, पर क्या करे, उस वक्त समय उसके हाथों से निकल गया होता है। इसलिए हम सब जानते हैं, जब मर जाते हैं ना आदमी, तो श्राद्ध की जो क्रिया होती है उसके अंदर एक छाता रखा जाता है। आप सबको पता होगा, छाता, चप्पल सब कुछ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे पता है कि उस याम्यपुर में बड़े ही तपती धूप है, उस धूप में रक्षा करने के लिए छाता दिया जाता है। पता है नंगे पांव दौड़ाया जाएगा, इसके लिए पहनने के लिए चप्पल दिया जाता है। ये तो भाव है हमारे, हम तो रख देते हैं, पर पता नहीं उस जीव ने इतने बुरे कर्म किए हैं कि ये सब कुछ देने के बाद भी उसे कुछ मिलता नहीं है वहां पर। ये सब सुविधा किसको मिलती है? जो पुण्य आत्मा है, जिन्होंने भगवान का नाम लिया है, भक्तों की सेवा की है, जो पुण्य का काम किया है, वो लोग यहाँ पर ये सब सुविधा भोगते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है, कोई पागलपन नहीं है। किसी ने लिखा, ये पहले से ही सब लोग जानते थे। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमने थोड़ी देखा है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग है या नरक है। जितने दिन बचे यहाँ पे मौज से जियो। हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम क्यों ना माने। तो हमारे हिस गिरिस लाल गोविंद प्रभु बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि वो जो जितनी भी स्ट्रीट गलियां रहती है, उसके कोने पे एक इलेक्ट्रिक बॉक्स रखा जाता है। उसके ऊपर देखो एक खोपड़ी का निशान होता है और नीचे लिखा हुआ रहता है कि इसमें 5000 6000 वोल्ट है, अगर छुओगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। यानी पहले से ही दिखाया गया है। अभी कुछ ऐसे कि मैं कैसे मान लूं, मैंने थोड़ी देखा है स्वर्ग है नरक है, हमने नहीं देखा है, हम नहीं मानते हैं। तो उसे कहने का कि देखो ये बॉक्स है, उस पे भी लिखा है, तू मानता नहीं तो एक काम कर, इसको खोल ले और अंदर के जो वायर है उसको पकड़ के देख ले, पता चल जाएगा। भक्तों, शास्त्र इसके लिए ही बनाए गए हैं कि किस प्रकार हम हमारा जीवन यहाँ पर व्यतीत करें, धर्म के अनुसार चले हम, और धर्म के मार्ग पर चलते चलते भगवत धाम को प्राप्त हो। ये शास्त्र इसी के लिए ही बनाए गए हैं कि मनुष्य समझे कि वास्तविक उसको ये देह किसके लिए मिला है। कल ही हमने सुना ना कि राम कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य देह मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन है मोक्ष तक, मोक्ष के धाम तक लेकर जाने वाला। और हम क्या करते हैं, इतनी दुर्लभ वस्तु जो मनुष्य जीवन मिला है उसको हम लोग दुरुपयोग कर देते हैं और बाद में फिर से 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा और तब जाके 84 स्टेशन को पार करने के बाद पुनः हमें ये मनुष्य जीवन मिलेगा। भक्तों, ये 84 स्टेशन हम लोग पार कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे जन्म हो चुके हैं। कभी हम पशु बने हैं, कभी कीट बने हैं, कभी मछली बने हैं, कभी वृक्ष बने हैं, पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। 84 लाख के बाद आज ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो भक्तों, इसको व्यर्थ ना गवाओ। ये शास्त्र, ये भगवत गीता, ये भागवत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो, भगवान के नाम पर चलो, तो ये सारी जो कष्ट है, जो वास्तविक ये जो देह मिला है, इसका सदुपयोग हो जाएगा और सुख और आनंद को प्राप्त होगे, उस धाम को प्राप्त होगे। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा धाम कैसा है, न गत्वा, एक बार जो उसे मिल जाता है, वो पुनः इस जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान का धाम कैसा है, न तद भाष्य न सूर्य न शशांक पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरा धाम ऐसा है कि एक बार यदि कोई इसमें आ जाए तो पुनः इस मृत्यु लोक पे नहीं जा सकता है। जन्म जरा मृत्यु व्याधि, इस मां के गर्भ में 9 महीने मल मूत्र के बीच में नहीं रहना है। और भक्तों, जो लोग पाप करते हैं, ये ऐसी यातना है मिलती है। इतनी तप्त धक्त जमीन पर नंगे पांव दौड़ाया जाता है, कितना कष्ट होता होगा उस जीव को भक्तों। और उस वक्त पछतावा के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। ये पहला स्टेशन पार करते हैं याम्यपुर, उसके बाद आता है सवरीपुर। भक्तों, ये सवरीपुर है, वहां के जो राजा है, जहां वहां पे जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, उसका नाम है सवरी। और ये सवरी ऐसे कहा जाता है यमराज जी के छोटे भाई है। और यहाँ पर जीव की फर्स्ट अटेंडेंस लगती है। वहां सवरीपुर में नरेंद्र भवन करके है, वहां पर इस जीव की पहली अटेंडेंस लगती है कि ये जीव यहाँ पर आ चुका है। वो जीव पुण्य आत्मा और पापी आत्मा दोनों की यहाँ पर एंट्रिया होती है।
मैं पुनः याद दिला दूं कि जो पापी आत्मा है इसके लिए सारा कष्ट है, पुण्य आत्मा तो एकदम आराम से सफर कर रहा है, वो राजधानी में बैठा है और ये बेचारा साला पैसेंजर में फंसा हुआ है। ये समझ लेना आप लोग। और सवरीपुर में जाते हैं, फर्स्ट अटेंडेंस लेते हैं वो नरेंद्र भवन में, और बाद में वहां पे उसको दूसरे महीने का श्राद्ध मिलता है। अब पहला जो श्राद्ध है उसे मिलता है ये यम्यपुर में, और दूसरा महीने का श्राद्ध, दूसरे मास का श्राद्ध यहाँ पर सवरीपुर में मिलता है। उनको जो श्राद्ध हम देते हैं ना, उसमें उनको उनके 4 हिस्से होते हैं। 2 हिस्सा उस सूक्ष्म शरीर को मिलता है जो यातना भुगतता है उसको, क्योंकि आगे की यात्रा करने के लिए उसको बल मिलता है। एक हिस्सा है जो मृत, जो मर गया है उसको मिलता है, मृत देह है उसको मिलता है। और उसका एक और हिस्सा है वो यमदूतों को मिलता है। यमदूतों को भी उससे मिलता है वो हिस्सा, क्योंकि यमदूत वहां पर इतना परिश्रम कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो उनको भी तो खाने के लिए चाहिए। और जो लोग श्राद्ध नहीं करते, पिंड दान नहीं करते हैं, उस वक्त ये जो आत्मा, जो पापी आत्मा होती है, उसको बड़ा कष्ट होता है। और एक तो जो उसका हिस्सा जो है वो यमदूतों को भी नहीं मिलता है, इसके लिए उन लोग की भी खोपड़ी सटक जाती है। वो ये 2 डंडे की जगह पे 4 डंडे, 5 डंडे, 8 डंडे मारने लगते हैं। हमारे भारतवर्ष में देखा जाए ना तो भक्तों 2 विधियां में बड़ा ही खर्चा होता है। आप देखना, एक शादी ब्याह में ज्यादा खर्च होता है धन का, और दूसरा है ये श्राद्ध विधि में। और देखा जाए तो वास्तविक जो पैसा है, धन है, ये श्राद्ध विधि में ही करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, इस प्रकार की कथा का आयोजन करवाना चाहिए भक्तों, जो वास्तविक हमारे पितरों को सदगति देता है। यहां से वो लोग निकलते हैं, सवरीपुर से तीसरा स्टेशन आता है वो है गंधर्वपुर। गंधर्वपुर से निकलकर चौथा स्टेशन आता है शेलग्राम। ये शेलग्राम है ना, वहां पर भक्तों पत्थरों की बारिश होती है। यहाँ पर जो पानी की वर्षा होती है ना, वहां पर जो है वो पत्थरों की वर्षा होती है। और ये पत्थरों की वर्षा में जो पापी जीव है वो बड़े कष्ट भोग कर वहां से निकलता है। और 5वां स्टेशन आता है कोंचपुर भक्तों। कोंचपुर पार करके 6ठा स्टेशन है वो आता है क्रूरपुर। और बाद में 7वां स्टेशन वो क्रूरपुर पार करने के बाद आता है वही विचित्र नगर भक्तों। और ये विचित्र नगर में ही वो वैतरणी नदी बहती है। हम सब लोग ने सुना है कि वैतरणी नदी आती है, बीच में वैतरणी नदी आती है। ये वैतरणी नदी जो 7वां स्टॉप है, जो विचित्र नगर, उसमें बहती है ये। और ये वैतरणी नदी भक्तों बड़ी ही बदबूदार है, रक्त से भरी हुई ये पूरी ये नदी है, जो 100 योजन लंबी है, यानी 800 माइल लंबी ये नदी है भक्तों। जिसने जीवन में पुण्य का काम किया है, जिन्होंने गोदान किया है, जिन्होंने यहाँ पर गोदान किया है, उनको एक स्पेशल बड़ी ही सुंदर सुविधाजनक एक नौका दी जाती है। और साथ ही साथ वो नौका चलाने वाला एक एक्सपर्ट नाविक दिया जाता है, जो शीघ्र अति शीघ्र ये 100 योजन लंबी जो नदी है उसको पार करके वो दूसरी ओर लेकर जाता है। और भक्तों, अपने जीवन में जिन्होंने पुण्य के कार्य किए ही नहीं है, इसके लिए तो पापी आत्मा है। ये पापी आत्मा को तो बड़ा कष्ट मिलता है भक्तों। ये यम के दूत है, वो उसके लिए तो नाव आती है, पर जो पापी जीव है उसके गले में रस्सी डालकर उसको इस नदी में फेंका जाता है। और बाद में नाव चलती है और पीछे पीछे वो रक्त से भरी बदबूदार नदी में बड़े कष्ट से कई दिनों तक सफर चलता है। और बाद में वो 100 योजन या 800 माइल पार करके, ये वैतरणी नदी है, वो दूसरी ओर जाता है। बड़ा ही कष्ट होता है। उस वक्त भी ये सोचता है कि शायद मैंने पुण्य किए होते तो अच्छा होता। भक्तों, हमको उस वक्त पछतावा न हो, इसके लिए ही ये सारे पुराण रचे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अंधेरे में रखा गया है, हमको पहले ही ये सब कुछ बताया गया है। सामने पुराण है, खोलो किस प्रकार हमारी गति होती है। और बाद में ये पुराण पढ़कर हमें पता चले कि यदि हमने पाप कर्म किए तो उस वैतरणी नदी में जो बदबूदार और रक्त से भरी है, उसके अंदर हमें घसीट से हुए लेकर जाएंगे ये यम के दूत भक्तों। यदि किसी ने जीवन में गोदान यानी गाय का दान किया हो, तो ये प्रभुपाद की भी जीवन लीला में आता है कि प्रभुपाद के जब पिताजी थे, प्रभुपाद का तो बिजनेस था, वो ज्यादातर टूर पे ही रहते थे बिजनेस के कार्य के लिए। और एक दिन उनको ऐसा पता चलता है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई। तुरंत ही वो अपने सारे कार्य को छोड़कर वो अपने पिता से के पास आते हैं। तब उनके पिता कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक काम करो, बाजू गोडिया मठ है, वहां जाकर आप
गाय का दान करके आओ, क्योंकि जानते थे प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन दे कि वैतरणी नदी आने वाली है और उस वक्त ये गाय का दान किया होगा तो बड़ा ही काम का होगा। ये शास्त्र में लिखा है। बाकी जो प्रभुपाद जैसे संत को जो 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 अपने पुत्र के रूप में अगर प्रदान कर सकते इस संसार को, उनको ये वैतरणी नदी ये सब कुछ पार करनी नहीं होती है। उनको तो सीधा भगवत धाम प्राप्त होता है। भगवान के जो पार्षद है वो शंख चक्र गदा पद्म धारण आते हैं और वैकुंठ भगवान के धाम को लेकर जाते हैं। पर ये तो शास्त्र है। ये देखो, ये जितनी भी बात हो रही है ना, सब कर्म कांड की बात है भक्तों। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कर्म कांड विशेर भंडार, वो सब विष के भंडार है। पर ये कर्म कांड हमें इसके लिए करने हैं क्योंकि अभी तक हम शुद्ध नहीं हुए हैं, हम शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं है भक्तों। और ये वैतरणी नदी कैसे भी करके जीव पार करता है भक्तों। और इस वैतरणी नदी के पार करने के बाद आता है विचित्र नगर। विचित्र नगर पार करने के बाद 8वां स्टेशन जो है वो है भगवतपुर। भगवतपुर पार करके 9वां स्टेशन है वो है दुखदपुर। दुखदपुर को भी पार करके 10वां स्टेशन जो आता है वो है नानाकंद। और 11वां स्टेशन है सुषुप्त भवन। और 12वां स्टेशन है रौद्रपुर भक्तों। ये रौद्रपुर को पार करते करते 13वां स्टेशन आता है वो है पयोश्रवणपुर। और पयोश्रवणपुर को पार करने के बाद 14वां स्टेशन आता है वो है सीताढ्य नगर। और उसको भी पार करने के बाद 15वां स्टेशन आता है वो है भवभेती नगर भक्तों। और यहाँ पर उस जीव का रिपोर्टिंग होता है, दोनों जीव का, ये दोनों जीव पहुंच गए। वहां पर जो पुण्य आत्मा है वो तो पहले से, इससे पहले पहुंच जाती है और एकदम सुखद आराम से, क्योंकि वो किस में सफर कर रहा था? वो सफर कर रहा था राजधानी में, राजधानी एक्सप्रेस में। और ये बेचारा पैसेंजर में लड़ता लड़ता कष्ट खाता खाता वहां पर कैसे भी करके पहुंच जाता है। 16वां स्टेशन जो है वो है संयमपुरी यानी यमपुरी भक्तों। और यहाँ पर ये 15वें स्टेशन पे भवभेती नगर में उसका रिपोर्टिंग होता है और यमपुरी के द्वार तक लेकर जाते हैं। जब हम किसी का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाते हैं, तो हम वहां पर जहाँ पे दिखाते हैं वो काउंटर लगा हुआ रहता है उधर। और बाद में वहां से वो फोन अंदर लगाता है, कि गेट पर पूछते हैं कि अंदर जाने के लिए फोन लगाता है। बाद में ओके होता है और उसको अंदर एंट्री मिल जाती है। वैसे ही ये भवभेती नगर में हमें रिपोर्टिंग करना होता है। यमपुरी यानी 16वां स्टेशन है वहां पर पहुंचने के लिए। और ये जो संयमपुरी का जो गेट है उसका जो संचालन करते हैं वो है अरेम्या, वो है अर्यमा जो देव है वो वहां पर इसके पूरे संचालन करते हैं भक्तों। संयम मणि नगरी ये यमपुरी जब हम पहुंचते हैं, ये जो जीव जब पहुंचता है तो पापी जीव और पुण्य आत्मा जब ये पहुंचते हैं तब वहां पर जब यम जी का जो महल है, जो भवन है वो दिखाई देता है। और यम के जो भवन है, यम का जो भवन है यमराज का, उसे कालीत्री कहते हैं। और भक्तों ये 44 योजन बड़ा है। ऐसे देखा जाए तो 352 माइल जितना बड़ा है। और यमराज के द्वार पर श्रवण होते हैं। यमराज के मार्ग पर द्वार पर एक श्रवण करके है, वो उनके द्वारपाल होते हैं। और वहां पर 4 प्रकार के द्वार होते हैं, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, पूर्व द्वार और दक्षिण द्वार। ऐसा है कि जो पश्चिम का द्वार है जो भक्तों, वो द्वार रत्नों से जड़ित होता है। और इस द्वार से जो जीव प्रवेश होता है, इन्होंने दान पुण्य धर्म की रक्षा के लिए तीर्थों में प्राण त्यागे होते हैं और साथ ही साथ दान और पुण्य किए होते हैं, वो लोग ये पश्चिम के द्वार से अंदर जाते हैं। उत्तर के द्वार का भी देखा जाए तो भिन्न भिन्न रत्नों से उसे भी जड़ा गया है वो जो द्वार को। और उसमें से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की खूब सेवा की है और साथ ही साथ हमेशा सत्य बोला है और हमेशा मन वचन और कर्म से अहिंसक जो लोग हैं वो लोग उत्तर के द्वार से जाते हैं। और साथ ही साथ जो पूर्व के द्वार से जाते हैं, जो जिसका द्वार हीरे मोती नीलम बड़े बड़े रत्नों से, पोखराज जैसे रत्नों से वो जड़ित है, उसका जो द्वार है वो सजा हुआ रहता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी ऋषि सिद्ध और सुबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं भक्तों। और जब इस द्वार में से प्रवेश करते हैं तब गंधर्व, देव, अप्सरा
ये हमारा स्वागत करती है भक्तों, जो जिन्होंने ये पुण्य के कार्य किए हैं। और लास्ट जो अंतिम है वो है दक्षिण का द्वार, और दक्षिण का द्वार वो नरक का द्वार है भक्तों। वहां 4 मुख्य द्वार जो हमने सुने, उसमें से दक्षिण का द्वार है वो बड़ा ही घोर अंधकार वाला होता है। वहां पर सांप, सिंह और भेड़िए जैसे भयानक पशु वहां पर रहते हैं, और उनकी दी हुई पीड़ा से वो धीरे धीरे वो पापी जीव वहां से प्रवेश करके उस द्वार के अंदर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस नरक के द्वार में, नरक में जीव 100 वर्षों तक कष्ट भोगता है। और जो लोग स्वर्ग के द्वार से, जो लोग ने भगवान का नाम लिया है, जो सिद्ध पुरुष है, वो लोग जब स्वर्ग की ओर के द्वार की ओर जाते हैं तो उनका स्वागत गंधर्व और अप्सरा करती है। और वहां पे यमराज के 2 रक्षक होते हैं। यमराज के पास 2 रक्षक है जिनका नाम है महांड और काल पुरुष भक्तों। उनके पास 2 कुत्ते होते हैं जिसकी 4 आंखें होती है और नोकीले नाखून होते हैं, और उनकी जीवा हमेशा किसी पापी जीव के रक्त के लिए लालायित रहती है। और उसके द्वारपाल जो श्रवण है, वो वहां पर जो लोग पुण्य आत्माएं उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। देखो, जो पापी जीव है उनका स्वागत कौन करते हैं? सांप, शेर, बिच्छू, भेड़िए लोग। और जिन्होंने पुण्य का कर्म किया है उनका स्वागत साक्षात गंधर्व, अप्सराएं और ये श्रवण है वो अपने अपने हाथों से उसका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार देते हैं। ये जो श्रवण है उनमें क्वालिटी होती है, वो मृत्यु लोक के जीवों के सारी बातें सुन सकते हैं। मृत्यु लोक पर जितने भी जीव है, जो कोई भी बात करते हैं वो सुन सकते हैं, और ये जो कोई कार्य कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं भक्तों। ये जो श्रवण होते हैं, और श्रवण की पत्नी का नाम है श्रवणी, और ये श्रवणी तो एक कदम आगे है। ये तो जो कार्य करते हैं, देखते हैं, जो बोलते हैं वो सुनते हैं, श्रवण। पर श्रवणी जो है वो तो जो लोग मन में क्या सोचता है, कोई जीव मनुष्य मन में क्या सोचता है वो भी उसे पता चल जाता है। और ये दोनों श्रवण और श्रवणी, ये दोनों जिस द्वार से ये लोग जो आते हैं उस द्वार पे स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। जिसने अपने कानों से भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनी है, जिन्होंने अपनी जीवा पर हमेशा भगवान का नाम लिया है, वही लोग इस जो द्वार है वहां से निकलते हैं, और श्रवण और श्रवणी उनका आदर सत्कार करते हैं। और जीवा पर क्या लेना है? महामंत्र का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन ने भी ये नाम लिया है भक्तों, इनका स्वागत इस प्रकार होएगा, ये समझ लेना। ये जो महामंत्र है वो मैंने कहा ना कि जीते जी तो हमें फल देकर जाता है, पर मरने के बाद भी वो फल देता है। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जीवा तो तब लग भली जब तक जप ही राम। ये जीवा तो तब तक अच्छी है जब तक वो राम का या कृष्ण का नाम लेती है। नहीं तो कहते हैं, नहीं तो काट फेंकिए, आप नहीं तो काट फेंकिए, भला नहीं मुख में चाम। आखिर ये मुख में चमड़ा कर क्या रहा है? ये चमड़े की जीभ सिर्फ इसके लिए दी गई है ब्रह्मा के द्वारा कि हम लोग भगवान का, राम का, कृष्ण का नाम ले सके। और जिन ने ये नाम लिया है उनके स्वागत ऐसे होते हैं। कहते हैं, जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रुद्र अहि भवन समाना। कहते हैं, जिनके कान ने कभी अब राम और भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनी है, उनके कान नहीं है, वो तो सांप के रहने के बिल है भक्तों। इसलिए भक्तों, ये जीवा और ये कान से भगवान के नाम का श्रवण और गुणगान करना चाहिए। श्रवण और श्रवणी, इन पुण्य आत्माओं को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है वहां पर, क्योंकि इस पुण्य आत्मा ने नित्य भागवत का से श्रवण किया है, भक्तों की सेवा की है, साधु संतों का संग प्राप्त हुआ है। 4 कोप में संडे फीस्ट में वो लोग गए हुए हैं, और साथ ही साथ मनस्वी कृष्ण दास की जूम की जो ये कथा है उसमें बराबर अपने कैमरे ऑन करके जो बैठे हैं, उनका स्वागत ये श्रवण और श्रवणियां बहुत सुंदर तरीके से करती है। इसलिए जिन ने भी ये कैमरे ऑन रखे, उनका स्वागत और श्रवण और श्रवणियां बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कैसा करते हैं बताओ आपको स्वागत? जैसे आते हैं ना वो लोग, तो उनको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, एकदम शीतल ठंडा एकदम वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। बैठने के लिए बड़ा लंबा सोफा, आरामदायक सोफा दिया जाता है। कब? जब हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे तब।
और दूसरी ओर वो पापी जीव भक्तों, हाँ, वो पापी जीव जो है वो कैसी कैसी यातना झेलता है भक्तों, हाँ? जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी है, कभी साधु संग नहीं किया है, कभी अपने मुख पर हरि नाम नहीं लिया है, उसको तो बेचारे बेचारे को इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, और हर बार वो सोचता है कि शायद मैंने भगवान का नाम लिया होता तो। कुछ लोग क्या होते हैं मालूम है भक्त, कुछ ऐसे होते हैं, ये जो पापी जो लोग हैं ना, उनको पुण्य का काम करना ही नहीं होता है, और फिर कहीं ऐसे कथा में चले जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा मन में थोड़ा ऐसा भाव आ जाता है कि मैं थोड़ा बहुत, हाँ, भगवान को वंदन वंदन कर लूं। और पापी जीव था, एक गाड़ी लेकर निकला, बराबर राधा राज बिहारी के पास से निकला, हाँ, तो उसने क्या किया, हाँ, ऐसे भगवान को तो अंदर जाने का तो होता नहीं है, पापी जीव है, मन में ऐसे सद विचार आते ही नहीं है, तो उसने क्या किया, गाड़ी वहां पर खड़े रख के 3 बार हॉर्न मारा, और राधा राज बिहारी से कहा कि मैं आ गया हूं, देख लो आप। अभी कष्ट है, वो तो अभी कथा में गया रहेगा और सुन लिया रहेगा, इसके लिए चला सोचा कि थोड़ा सत्कर्म कर लो, पर देखो करने की वृत्ति भी कैसी है। राधा राज बिहारी के पास से गुजरा, वहां पे गाड़ी खड़ी की और 3 बार हॉर्न मार के राधा राज बिहारी को कहता है कि मैं आ गया। और जब ऐसी गति होती है इन लोग की कैसी, जो ये पापी जीव की जो गति करते हैं ये यम के दूत, मार रहे थे उसको, मार रहे थे, उस वक्त राधा राज बिहारी हमारे कृष्ण और राधा जी वहां से गुजरे, तो तुरंत ही वो पुकारने लगा कि प्रभु देखो देखो ये लोग मुझे मार रहे हैं, हाँ, मेरी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब उस वक्त राधा राज बिहारी ने भी 3 बार हॉर्न मारा और वहां से निकल गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से भक्ति करोगे उसी प्रकार की भक्ति मिलेगी भक्तों। इसलिए जीवन में ये पुराण, ये शास्त्र, ये सब कुछ पढ़ने का अवसर मिले ना, तो ये समझना चाहिए। एक्चुअली हमारी थोड़ी दुविधा है हमारे समाज में, मरने के बाद ये गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, हाँ, पढ़ते हैं सब। यदि जीते जी अगर पढ़ लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी, और प्रॉब्लम ये कि मरने के बाद ये गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। उसको पहले ही पढ़ा दिया होता तो वह भजन भक्ति करके, हाँ, ये वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता, उसको इतनी कष्ट नहीं होती भक्तों। और मारते पीटते पीटते उसे दक्षिण के द्वार से नरक में प्रवेश करते हैं भक्तों। देखा जाए तो ये वहां के जो राजा, जो यमपुरी के राजा कौन है, यमराज, साक्षात धर्मराज भक्तों। देखा जाए तो इस धर्मराज के भी 2 रूप है वहां पर। हम सब जानते हैं भयानक है, बड़े है, ये है वो है, हाँ, हमें डर लगता है यमराज से, पर वास्तविक उनके भी 2 रूप है भक्तों, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भैया सखी वयम, ये 12 महाजनों में से एक है भक्तों। और जो महाजन होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय में तो करुणा भरी हुई होती है। पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, बताओ वो किस प्रकार किसी को दंड दे सकते हैं इसे। पर ये इनके भी 2 रूप है भक्तों। पुण्य आत्माओं के लिए वो साक्षात भक्त है भगवान कृष्ण के, और पापी आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल है, काल के रूप में दर्शन देते हैं। और जो पुण्य आत्मा है उन्हें एक भक्त के रूप में दर्शन देते हैं, ये जो यमराज है वो भक्त। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारे जो कर्म का जो लेखा जोखा है, कुछ लोग कहेंगे कि हमने पाप किए हैं, वो देखता कौन है? हमने पाप किए, आपके पास कुछ प्रूफ है? कुछ प्रूफ है कि मैंने पाप किए और आप मुझे इतनी इतनी सारी सजा दिए जा रहे हो, सजा दिए जा रहे हो? ये जो सजा थी 348 डेज की, वो तो अभी अभी मेन जो ओरिजिनल सजा है वो तो चालू ही नहीं हुई है अभी। 28 प्रकार के नरक में जो जो यातना दी जाती है, सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं भक्तों। अभी तो वो शुरू ही नहीं हुई है। ये तो खाली जो जिन्होंने जो पाप किए हैं, तो खाली जो पहला स्टेज है ये 348 का, उसमें ही बेचारे की हालत खराब हो जाती है। सोचता है कि शायद इतने लोग को मैंने देखा है कि इस्कॉन के भक्त लोगों को रास्ते में, ट्रेन में, जहां कहीं भी जाते हैं, हाथ में माला लेकर बेचारे हरे कृष्णा करते रहते हैं। काश मेरी बुद्धि चल गई होती और मेरे भी हाथ में अगर माला आ गई होती और मुख पर कृष्ण का नाम आ गया होता, तो आज मुझे ये दिन, ये जो 348 डेज का जो सफर है वो इतना कष्ट नहीं होता, और आज ये दक्षिण द्वार से नरक का भी दर्शन नहीं होता। मुझे कोसता है अपने आप को। इसलिए जो इनमें से जो लोग यहाँ बैठे जिन्होंने आज तक माला नहीं की है, माला को हाथ नहीं लगाया है, तो आज से माला को हाथ लगा लो। ये किरण प्रभु इतने लोग को बिठाया है, उन सबको आप माला दे दो सबसे पहले तो।
ये हमारे किरण प्रभु ने वहां पर बहुत सुंदर सेंटर खोला है दहीसर में। बच्चे लोग को शिक्षा दी जा रही है हमारे श्री प्रभुपाद की जो इस्कॉन की है, वो गौड़ीय धारा की जो है। पहले माला दे दो, इन लोग को पहले नाम में रुचि करो। जितना नाम में रुचि बनेगी अपने आप हमारे कर्म है वो सब कुछ धर्म के साथ चलने लगेंगे। अभी अभी कोई बुद्धिमान होएगा कि मुझे पहले बताओ कि मैंने कौन से पाप किए हैं। अभी क्या होता है मालूम है? अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले क्या होता है, पुलिस पकड़ता था अगर हम सिग्नल तोड़ते थे। अभी पुलिस कुछ पकड़ता नहीं है, सीधा वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो उसमें फोटो खींच जाता है और हमारे मोबाइल पे उसका चलन का वो आ जाता है कि भाई आपने फलाने टाइम ये सिग्नल तोड़ा है। यदि कोई ये जाकर वहां पर पूछे कि मुझे दिखाओ कि मैंने कब सिग्नल तोड़ा है, तो उसकी फुटेज दिखाई जाती है और 100 रुपए का दंड का 500 रुपया दंड लिया जाता है जब उसे फुटेज दिखाई जाती है। तो यहां प्रश्न उठे कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो है, उसका हिसाब जो है वो यमराज के जो सेक्रेटरी है, पीए है, पर्सनल असिस्टेंट चित्रगुप्त रखते हैं, जिनका नाम चित्रगुप्त है। और भक्तों, हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का चित्र यानी हमारा फोटो गुप्त तरीके से खींचने के कारण इनका नाम चित्रगुप्त हुआ है। जब हमारी आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, उस वक्त हमारे अच्छे और बुरे कर्म की एक रील पूरी एक पिक्चर जो है वो ये चित्रगुप्त हमें दिखा देते हैं। फिर भी ये यातना से आदमी भूल जाता है कि आखिर ये मैंने कौन से पाप किए हैं। तब ये लेखा जोखा पूरा यमराज के सामने रखा जाता है और बाद में लेखा जोखा देखने के बाद यमराज जी जो धर्मराज है वो निर्णय लेते हैं कि इसे स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, या फिर नरक में जाना है तो कौन सी यातना देनी वाली है, वे उसके कर्म के हिसाब से उसको दी जाती है। और यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या चित्रगुप्त के पास भी वो जो सिग्नल पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो प्रश्न उठे तो उसका उत्तर है हाँ, चित्रगुप्त के पास कृष्ण की कृपा से, मेरे कृष्ण की कृपा से, ईश्वर की कृपा से 1 या 2 कैमरे नहीं, टोटल 12 कैमरे हैं उनके पास। 12 कैमरे हैं। कभी कभी यहाँ के जो कैमरे वो काम करना बंद हो जाता है, पर ये जो मेरे कृष्ण की कृपा से जो कैमरे मिले हैं, ये 12 कैमरे ये कभी भी बंद नहीं होते। ये सारे हमारे बुरे और अच्छे कर्म के साक्षी है भक्तों। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में ये सीसीटीवी कैमरा और उसकी फुटेज के रूप में न्याय साक्षी के रूप में ये कोर्ट में पेश की जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मों के साक्षी ये 12 कैमरे हैं भक्तों। प्रश्न उठे कि ये 12 कैमरे कौन से हैं? ये 12 कैमरे कौन से हैं? तो भागवत में इसका वर्णन है भक्तों। जीवन में जब कभी भी दुविधा आए, कष्ट आए, कोई मार्ग न दिखे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि भागवत या भगवत गीता खोल लेनी चाहिए, क्योंकि भागवत और भगवत गीता में मनुष्य के सारे प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन है, यदि हमें यदि खोले तो। प्रभुपाद ने इस भगवत गीता को हमें दिया, प्रदान किया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की वाणी है एज इट इज, उस वाणी को प्रस्तुत किया प्रभुपाद ने। उसके ऊपर लिखा है एज इट इज यथारूप जसी आए तसी एना मूड रूपे। એટલે हम लोग क्या करते हैं, उसको एज इट इज ही रहने देते हैं, उसको खोलते ही नहीं है। कोई हमें देते हैं तो उसका कवर भी नहीं निकालते हैं। एक आदमी को मैंने दिया तो 3-4 महीने हो गए, उसके घर पे गया मैं, जब हमारा गीता मैराथन होता है उसमें एक नए भक्त को मैंने दिया। मैंने सोचा कि वो भगवत गीता पढ़ेगा और अपने इस जीवन का उद्धार कर लेगा। उसके घर पे मैं गया 4-5 महीने के बाद, तो देखा, मैंने कहा कि भगवत गीता पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? तो तुरंत ही उसने वो भगवत गीता लाई और कहा देखो आपने जिस प्रकार से दी है एज इट इज वैसे ही रखी है मैंने, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है एज इट इज, ऐसे एज इट इज ही रहने दी है उसने। भक्तों, अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो भगवत गीता खोलो, क्योंकि अर्जुन को जो प्रॉब्लम हुआ है ये कभी भी हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसका सॉल्यूशन भी यदि इस भगवत गीता में है तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, ये नित्य ये भागवत और भगवत गीता का पाठ करो। ये 12 कैमरे कौन से है? ये भागवत के 6ठे स्कंद में पहले अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं। ये विष्णु दूत कहते हैं यमदूतों से।
कि सूर्य अग्नि खम मरुत देव सोम संध्या अहनि दिशा कम कु स्वयं इति ही एत देहस्य साक्षिणे। कहते 12 जन है जो इस हमारे बुरे और अच्छे कर्म के साक्षी है। सबसे पहला है सूर्य यानी भगवान भास्कर। भगवान भास्कर सूर्य जो है वो दिन में जब वो उनका उदय होता है और संध्या के समय उनका जो अस्त होता है, तब तक के हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्म का वो हिसाब देते हैं चित्रगुप्त। तो पहले है सूर्य देव भगवान भास्कर, दूसरी है अग्नि। भक्तों जीवन में हम पूरा दिन देखो, हमने कई बार हम अग्नि के दर्शन करते हैं। वो अग्नि भी हमारे बुरे और अच्छे कर्मों की साक्षी है भक्तों। साथ ही साथ है तीसरा खम यानी आकाश, जो सर्वत्र फैला हुआ है भक्तों। वो सर्वत्र फैला हुआ आकाश भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखता है। हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो उसके साक्षी ये आकाश है, और अच्छे कर्म करते हैं उसका भी साक्षी ये आकाश, ये खम है भक्तों। साथ ही साथ कहते हैं मरुत यानी जो ये वायु बहती है, जो पवन बहता है, वो भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म का साक्षी है भक्तों। आगे कहते हैं पांचवा जो है वो देवता, ये 33 करोड़ देवी देवता भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है भक्तों। और बाद में कहते हैं सोम यानी चंद्रमा, दिन में साक्षी सूर्य देव है और रात्रि के कर्म के साक्षी चंद्रमा है भक्तों। रात्रि के समय जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके साक्षी ये चंद्रमा है। साथ में कहते हैं संध्या यानी संध्या काल, जब रात्रि का समय होता है, रात्रि और दिन के बीच का जो समय है उसे संध्या काल कहते हैं, क्योंकि उस वक्त सूर्य भी नहीं होता है, उस वक्त चंद्र भी नहीं होता है। ये बीच का जो समय है संध्या काल, वो भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म की साक्षी है भक्तों। साथ ही साथ कहते हैं अहनी यानी दिन और रात, ये दोनों भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है। आगे कहते हैं कम यानी ये जल जो देखते हैं, हमारे शरीर में भी जल है और ये सर्वत्र जो इस पृथ्वी पे भी जल है, वो सारा जल भी हमारे अच्छे बुरे कर्म के साक्षी है। और साथ ही साथ कहते हैं कुम यानी ये पृथ्वी भी है, इति ही एत देश साक्षिण, ये हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है। और साथ ही साथ अंत में जो 12वां कैमरा है, जो 12वां साक्षी है, वो है स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, जो हम सबके हृदय में विद्यमान है भक्तों। वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। इसलिए भक्तों ये 12 कैमरे ऐसे हैं, ये 12 लोग ऐसे हैं कि जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यदि कोई जीव ये सोचे कि मैं कभी भी जो कार्य कर रहा हूं, जो कर्म बुरे कर रहा हूं, वो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। ये 12 जन ऐसे हैं जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है भक्तों। इसलिए यमराज का जो यमराज के जो पिए है चित्रगुप्त भक्तों, वो चित्रगुप्त उनका नाम इसके लिए कि गुप्त तरीके से ये 12 कैमरों के माध्यम से वो चित्र हमारी खींचते हैं। और जब वो लेखा जोखा यमराज को दिया जाता है, तो इसके आधार पर कौन से नरक में कैसी कैसी यातनाएं उस पापी जीव को मिलती है, उसका हिसाब होता है। और ये जो चित्रगुप्त का जो भवन है, जहां पर वो रहते हैं, वो कालित्री जो यमराज का जो भवन है, उससे 20 योजन यानी 160 माइल दूर है भक्तों। यमराज जब सभा में बैठते हैं तो पापी आत्मा और पुण्य आत्मा दोनों को प्रस्तुत किया जाता है, पर उस वक्त दोनों के दर्शन जो यमराज को देखने हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। पापी आत्मा जब देखती है यमराज को तो कांपने लगता है, काले पहाड़ के समान वो यमराज उसे दिखाई देते हैं। पीला पीतांबर पहना है, सोने के आभूषण पहने हैं, सूर्य के समान चमकती उनकी दोनों आंखें, और आंखों में से रक्त और अग्नि बहती रहती है। वो बड़े ही क्रूर नजर आते हैं उस पापी जीव को भक्तों, और उनके शरीर का वर्ण उसे काला दिखाई देता है, और उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे हाथ में सोने की गदा और मृत्यु का पास होता है। उसको देखते ही जो पापी जीव है वो थर-थर कांपने लगता है। वो अपने सिंहासन, उनके सिंहासन का नाम है विचार भू, वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए, उनके विकराल दांत, क्रूर आंखें जिसमें से अग्नि प्रकट होती रहती है निरंतर, बड़े भयानक और बड़े ही डरावने दिखाई देते हैं। उनका कद गरुड़ पुराण में लिखा है कि 3 योजन यानी 24 माइल लंबा उसे नजर आता है,
और उसे काले पहाड़ की तरह वो यमराज नजर आते हैं। भक्तों, इतना देखकर इतने रोने लगता है कि कोई उसे चिल्लाता है फिर भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। पूरा डरा हुआ रहता है क्योंकि जीवन में उसने सिर्फ और सिर्फ पापी किए हैं। और वो पापी जीव उस वक्त यमराज के दर्शन करके सोचता है कि शायद एक बार यदि मैंने भगवान का नाम ले लिया होता तो आज ये यम के दर्शन नहीं होते मुझे। भक्ते, बड़ी ही कष्ट होती है सिर्फ यम के दर्शन से। तो सोचो जब उस नरक में जब यातना भोगतने जाता है वो आदमी, वो जीव, पापी जीव, तब कितने कष्ट होते होंगे। और उसके विपरीत जब उसके विपरीत जब पुण्य आत्मा देखती है, दोनों सामने खड़े हैं, एक को ऐसे दर्शन हो रहे हैं और जो पुण्य आत्मा है उसे कैसे दर्शन हो रहे हैं? उसे तो जो यमराज जी एक सुंदर गौर वर्ण के रूप में दिखते हैं। भक्तों, सुंदर सा पीला पीतांबर पहना है, हाथ में गदा और साथ ही साथ सोने के आभूषण से लदे हुए एकदम सुंदर दिखते हैं। बाल पे तिलक, गले में कंठी, और आंखों से अग्नि नहीं, आंखों से करुणा बह रही है। आंखों में से क्रोध नहीं, वहां पर से प्रेम जो है, प्रेम की वर्षा हो रही है। जो जिनने भगवान की कथा सुनी है, हरि नाम लिया है, स्वयं यमराज अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि आज धन्य हो गया कि आज मुझे भगवान के भक्त के दर्शन हो गए। यमराज अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और उस जीव को अपने गले लगा लेते हैं कि धन्य है, आज मुझे भगवान के भक्त के दर्शन हुए। और बाद में उसे स्वर्ग में भोगने के लिए भेजते हैं ताकि पुनः वो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो पुनः वहां पे भोगने के बाद यमराज उन्हें सूची नाम, श्रीमंता नाम, गुहे योग भीष्ट अभिजायते, उनको एक सुंदर परिवार में उच्च कुल में और ब्राह्मण के घर उनको पैदा करते हैं, उनको जन्म देते हैं और बाद में बची हुई जो भक्ति है वो करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और भक्तों, जो पापी आत्मा होती है उन्हें तो यमदूत पकड़कर आदेश देते हैं यमराज के, इसे पकड़कर लेके जाओ और इसे नरक की यातना में लेकर जाओ। मरने के बाद तो सिर्फ आत्मा है, वो जो शरीर है उसको दंड दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो भगवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का गुण कैसा है कि नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दकी पावक न चैन्यन पेद्यंत नापो न शोष्यति मारुत। आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही वायु से उसे सुखाया जा सकता है। तो फिर अगर यातना भी दी जाती है तो ये तो आत्मा को यातना दी जाती है, पर आत्मा का तो गुण है कि उसे कोई असर नहीं होता है। पर भक्तों, ये बात भी सही है जो भगवत गीता में आत्मा के गुण के बारे में बात बताई है, पर जब पापी जीव जब यमराज के यहाँ जाते हैं और यमराज उसका लेखा जोखा देखते हैं और उसके बाद जो निर्णय करते हैं कि इसको नरक की यातना दी जाए, उस वक्त उस आत्मा को एक टेम्पररी शरीर दिया जाता है। उस आत्मा को टेम्पररी शरीर दिया जाता है जिसे यातना शरीर कहते हैं। यानी जितनी भी यातना वहां पर दी जाएगी वो शरीर महसूस करता है, वो जीव महसूस करता है, वो पापी आत्मा महसूस करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, रोती है कि यदि मैंने भगवान, मैं पुनः पुनः याद दिला रहा हूं, मेरा एक ही माइंड में कॉन्सेप्ट है कि बार बार याद करें हम कि यदि हरि नाम नहीं लेंगे तो हमारी गति कैसी होगी, यदि हरि नाम नहीं लेंगे तो। इसलिए उनको टेम्पररी शरीर दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। इस प्रकार भक्तों, जो लोग पुण्य के काम किए वो पुण्य आत्मा को स्वर्ग मिलता है, और जो पापी लोग है, पापी आत्मा है, जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, उनको इस नरक में यातना में भेजा जाता है। जो 28 प्रकार के नरक का वर्णन हुआ है भक्तों। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से 28 नरकों का, ऐसे देखा जाए तो 36 नरक है, पर 28 नरकों का वर्णन करते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं बस अभी मुझे आगे नरक के बारे में नहीं सुनना है। यदि इस दास को अवसर प्रदान किया गया आप में से किसी से, तो आने वाले दिनों में जो पुरुषोत्तम महीना है उनमें हम इस नरक के भी थोड़े बहुत वर्णन करेंगे, क्योंकि वास्तव उस पुरुषोत्तम, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की यदि कोई सेवा करता है तो ये वास्तविक जो नरक है, जो 28 प्रकार के, उसमें जाना नहीं पड़े, और कौन सी यातना वहां पर दी जाती है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारा मन हमेशा कृष्ण की
भक्ति में लगा रहे, कृष्ण के नाम में लगा रहे। भक्तों, जो जो भगवान का भक्त होता है ना, जिन्होंने जीवन में भगवान के अलावा किसी किसी से प्रेम ना किया हो, उनकी अंतिम इच्छा क्या होती है? उनकी अंतिम इच्छा होती है कि जब कंठ प्राण आवे, जब इस कंठ पर कंठ तक प्राण आ जाए, तब कोई रोग ना सतावे, उसे कोई रोग ना सतावे, यम के दर्शन न दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब ये प्राण तन से निकले। वो प्रार्थना करता है कृष्ण से कि जब ये शरीर में से प्राण निकले, तो हे कृष्ण, ये प्राण जब निकले तब कोई रोग न सतावे मुझे, और साथ ही यमदूतों के दर्शन न हो मुझे हे प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन हो। ये जब इतना तो करना स्वामी, हे कृष्ण इतना तो करना कि जब ये प्राण तन से निकले। कहते हैं शुद्धि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब ये प्राण तन से निकले। अरे जिस लकड़ी पे जलाओ वो लकड़ी भी मेरे ब्रज की हो, उस ब्रज की लकड़ी लाए। ये नहीं कि वो चंदन की लकड़ी, जो भक्त होता है ना, वो तो क्या कहता है कि ब्रज से लकड़ियां मंगाओ, उसमें उस लकड़ियों से मुझे जलना है। या फिर दूसरे भाव ये है कि मुझे मेरा प्राण है वो ब्रज में निकले। दो भाव है यहाँ पर। कहते हैं शुद्धि होवे नाही तन की, शुद्ध बुद्ध ना होवे मुझे तन की, क्योंकि ये तन तो ऐसे भी नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाने वाला है एक ना एक दिन। ये तन की शुद्धि नहीं चाहिए मुझे तो है कि जब मेरी तैयारी हो गमन की, तब लकड़ी हो ब्रज के वन की, वो लकड़ी ब्रज के वन से आए, क्योंकि मुझे हे कृष्ण आपके धाम को प्राप्त होकर होना है। इसलिए स्वामी इतना तो करना जब प्राण ये तन से निकले। कहते हैं ये भक्त है कृष्ण आपके भक्त की यही है अर्जी, खुद गर्जी की है गर्जी। कहती है खुद गर्जी की है गर्जी, आगे तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो तुम करो, चाहे मुझे नरक की गति दो, या चाहे मुझे आपका धाम प्रदान करो। सब कुछ आपके हाथ में है कृष्ण, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो हमें नरक दे या स्वर्ग दे या अपना धाम दे, हमें कृष्ण से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वामी है और हम उनके दास हैं। आगे कहता है कि ये एक नेक सी अर्जी है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपकी भी फर्ज है कि जब प्राण तन से निकले, तब ये प्राण तन से निकले, तब आपका स्मरण हो स्वामी, आपकी याद आए, क्योंकि आपने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो लोग आपका नाम अंत में लेते हैं, अंत समय जब आपका नाम लेते हैं, तो आपका धाम प्राप्त होता है। और भक्तों, एक ही जो भक्ति करता है उसका अंतिम जो लक्ष्य है यही है कि प्राण समय उसके जीवा पर भगवान का नाम आ जाए। आगे कहते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, और मेरा सावरा एक कृष्ण तू मेरे निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो स्वामी करना, जब ये प्राण तन से निकले। याद कीजिए उस पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता की सेवा करने से मिला था, पर उनकी इच्छा क्या थी कि अंत समय ये कृष्ण है वो मेरे निकट खड़ा रहे, उनके दर्शन करूं मैं, और दर्शन करते करते मेरी रति मति सब कुछ उसमें लगा दूं, और बाद में मैं इस अपने देह से प्राण को त्यागूं। और आज एक भक्त यही कह रहा है कि गंगा जी का तट हो और यमुना का वो वंशी वट हो, और मेरा सावरा मेरा कृष्ण मेरे निकट खड़ा हो, और उनको देखते देखते ये प्राण है ये तन से निकले। कहते हैं पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब ये प्राण तन से निकले। ये है भक्त वास्तविक। कहते हैं कि पीतांबरधारी के दर्शन हो, और ये मन में छवि ऐसी बस जाए कि प्राण जब तक निकले तब ये छवि में देखता रहो। और बाद में कहते हैं होठों पर कुछ हंसी हो, एक कृष्ण आपका जो मंद मंद मुस्काना है उसको देखते देखते मैं ये प्राण त्याग दूं। ये है वास्तविक भक्त की, जिन्होंने पूरा जीवन हरि नाम लिया है, भक्तों की सेवा की है, और साथ ही साथ भगवान की कथा का श्रवण किया है। यही अंतिम समय ये सब कुछ प्रार्थना भगवान से कर सकता है। कहता है कि श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो,
और विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण ये तन से निकले। कितनी सुंदर बात करिए कि यदि प्राण निकलना है तो हे कृष्ण, मुझे आपका जो इस पृथ्वी का जो वास्तविक आपका घर है, आपका धाम है, वृंदावन मिले, और साथ ही साथ मुंह में तुलसी का दल हो, क्योंकि जानते हैं कि तुलसी की सेवा करने से है कृष्ण आपकी प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण ये तुलसी आपकी प्रियसी है। गोपियों को भी जब कृष्ण नहीं मिले उस रास में से, तो उन सबने भी मां तुलसी की शरण ली थी। तुलसी से कहा कि बताओ हे तुलसी, आप कृष्ण की प्रियसी हो, आप हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ गए हैं। इसलिए यहाँ भक्त भी कहता है कि वृंदावन का स्थल हो और मुख में तुलसी दल हो और विष्णु चरण का जल हो, यानी भगवान विष्णु के चरण का जल हो, जिसके कारण मेरी सदगति हो, आपका धाम मुझे प्राप्त हो। बस इतना तो करना स्वामी जब ये प्राण तन से निकले। ये वास्तविक हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भक्तों, भगवान से। एक भक्त, एक जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसका यही अंतिम प्रार्थना जो है यही होनी चाहिए। कहते हैं अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास। ये जितने भी श्वास बचे हैं ये इससे भी व्यर्थ है। कब ये जो भाड़े का मकान है वो मैं खाली कर दूं, और ये भाड़े का मकान जितना हो सके उतना जल्दी खाली करूं, और वास्तविक जो वास्तविक हमारा घर है उसमें जाके मैं वास करने लगूं। आप बताओ भक्तों, इस भौतिक जगत में भी हमें भाड़े के घर से ज्यादा अपना घर प्रिय होता है। और भक्तों, ये जो कुछ भी है, ये जो पंच महाभूत का शरीर है जिसमें ये आत्मा रह रही है, करोड़ों जन्म से घूम रही है, वो आत्मा वास्तविक अपना घर ढूंढ रही है, अपना घर प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। पर अन्य कोई भी योनि में उसे अपना घर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अन्य कोई भी योनि में धर्म नहीं होता है। धर्म नहीं होता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य योनि में होता है, और धर्म पे चलते ही वो भगवत धाम को, वो आत्मा है, वो पुनः प्राप्त करेगी, जो वास्तव में उसका शाश्वत धाम है भक्तों। इसलिए कहते हैं अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास, स्मरण करो प्रभु का सदा मन में भर उल्लास। जब भी भगवान का स्मरण करे तो मन में उल्लास होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। इसलिए तो गोपियों का रोना है, क्योंकि भक्ति में बिना रोए भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। पर जो भक्ति में रोता है उसका रोना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुरुद सुस्वरम, कहते हैं उनका रोना भी सुस्वर में है। अरे यदि हम इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के लिए रोएंगे, तो भक्तों बताओ, यदि कोई रोता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पर यदि भगवान के लिए रोए, ये आंखों में से आंसू भगवान के लिए निकले, तो अवश्य ये रोना भी सुर में लगता है। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। वो गोपियां जब रो रही थी तब गोपियों का रोना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुस्वरम, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि उनकी वास्तविक लालसा थी कृष्ण के दर्शन करने की। और कृष्ण के दर्शन में जब आंसू निकले, जब आदमी रोए, तो वो रोना भी स्वर में होता है। इसलिए कहते हैं स्मरण करो प्रभु का सदा मन में हो भर उल्लास, आनंद के साथ। मौत मरेगी सदा को फिर ना आएगी पास, क्योंकि एक बार भगवान का धाम मिल गया तो ये बार बार मृत्यु का मुंह नहीं देखना है, बार बार मृत्यु का नहीं। इसलिए कहते हैं राम धाम में पहुंचो तुम बन जाओगे दास। वास्तविक भगवान का धाम जब हमें मिल जाए तो वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, वो वास्तविक स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा नाचने लगती है कि वास्तविक उसके जो शाश्वत घर है उसको पुनः लौट गई। भक्तों, ये आत्मा जो है ना हमारे शरीर में, वो सिर्फ और सिर्फ ये 84 लाख के स्टेशन पार करके ये बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर में आई है, और हमारी आत्मा जो है वो उसका शाश्वत धाम ढूंढ रही है। और जिस दिन उसको शाश्वत धाम मिल जाएगा वो प्रसन्न हो जाएगी, नाचने लगेगी, अपने वास्तव घर में वो प्रवेश कर पाएगी। और वास्तविक घर में प्रवेश करके वास्तविक धाम को प्राप्त करके वो उसका कार्य क्या है? दास बनना, भगवान की सेवा करना, जो उसका वास्तविक कर्म था। वो कर्म छोड़ के ये दुखी है आत्मा सुखी है ही नहीं। हम समझते हैं कि हम ये चीज भौतिक भोग के हमें आनंद हो रहा है, सुख प्राप्त कर रहे हैं, पर वास्तविक जो अंदर जो बेटी आत्मा है वो तो खून के आंसू रो रही है। उसे भौतिक चीजों में आनंद नहीं है, उसको तो आनंद वास्तविक भगवान की कथा, भगवान के नाम में है। भक्तों,
कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाए जो तारा परमात। जैसे ये जो जीवन है ये पानी के बुदबुदे जैसा है, वो जिस प्रकार उगता है और तुरंत फूट जाता है। क्षणभंगुर जीवन की कली का ये क्षणभंगुर जीवन है। ये पानी के बुदबुद जैसा है कि तुरंत उगा है और तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि हमारे पास बहुत सारा आयुष्य है। हम तो अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब अंत समय में भगवान का नाम लेंगे। पर उस वक्त पर हमारा कंठ है वो गले में अवरोध हो जाएगा, वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा, अब भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। उस वक्त हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारायण दास कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़िया चुग रही है निस्दिन आयु खेत। ये जो सूर्य उदय होता है अस्त होता है, हमारी आयु है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी बर्थडे आती है तो हम बड़े उत्साह से हम लोग केक काटते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, 4 आदमी के बीच में अच्छा भोजन, फोटे, कैमरा, वीडियो सब कुछ उतारते हैं। पर कभी सोना जब रात को तो याद करो कि हमारे जीवन में से 1 साल कम हो गया है और हम मृत्यु की ओर चल नहीं दौड़ रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हरि नाम ले ले बस। इसलिए भक्तों, अगर जो अवसर मिला है हमें, उस अवसर को हमें खोना नहीं है। ये शरीर जो मिला है मनुष्य का, जो दुर्लभ है, बस उसका सही इस्तेमाल करें। जिस प्रकार आज हम सब लोग ने भगवान की कथा सुनी, और खास करके ये भानुशाली परिवार चंद्र किशोर प्रभु और ब्रज किशोर प्रभु के द्वारा जो ये भागवत हमें मिली है, आज भागवत श्रवण करने का अवसर मिला है, उसका एक ही उद्देश्य है भक्तों कि ये जो जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है, उसका सदुपयोग करके हम भगवत धाम को सब लोग प्राप्त करें, और हमारा जो शाश्वत धाम है वो, उस उद्देश्य एक ही है इस कथा का और इस प्रचार का, कि सारे भक्त जन है वो भगवान का नाम में उनकी रुचि हो, उनकी जीवा पे भगवान का नाम हो, और हमेशा उनके कान है वो भगवान की कथा सुने। और ये यमराज के जो नरक की जो सारी जो नरक की यातना है उससे मुक्ति मिल जाए उसको। तो भक्तों, ये 3 दिवस की जो कथा थी, वो 3 दिवस की कथा का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि हम सब लोग की मति रति, खास करके श्राद्ध पक्ष में, अपने पितृ के उपलक्ष्य में, सर्व पितृ मोक्ष के उपलक्ष्य में, ये जो भानुशाली परिवार ने जो एक कथा रखी है, कथा का भी उद्देश्य वही है, एक वक्ता का भी उद्देश्य वही है, और साथ ही साथ श्रोताओं का भी उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके हम सब लोग भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनकर भगवत धाम को प्राप्त हो, ये आत्मा को वास्तविक उसका डेस्टिनेशन प्राप्त कराए, बस यही है भक्तों। तो आज ये 3 दिवसीय जो कथा है उसकी पूर्णाहुति हो रही है। आज 3 दिन की ये कथा समाप्त होने जा रही है, यानी हो रही है। दुख तो बहुत हो रहा है कि ये कथा और चलनी चाहिए, पर वास्तविक जो 28 नरक है उसका वर्णन हम सुने। पर भक्तों, हमें इतनी ही ये 348 डेज की यात्रा से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें वो नरक का दर्शन ही नहीं करना है, उसके बारे में सुनना ही नहीं है। बस हमारी मति, हमारा मन अभी दृढ़ हो गया है, हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि बस हम अभी भगवान के नाम का, हरि नाम का सहारा लेंगे और वास्तव में भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, आप सबके सामने आज जो ये जो भागवत कथा जो भानुशाली परिवार के सामने जो द्वारा जो ये हुई है, और आज अंतिम सत्र है, तो आप सब से करबद्ध निवेदन है भक्तों इस दास का कि आप सब लोग जो शेष जीवन बचा है वो जीवन भगवान की कथा सुनने में और भगवान के नाम में बिताए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।